22 मिनट। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों ही क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे होगा इधर कहीं। क्वेश्चन कहता है, आप भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, तो ये देखो सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हम ऑपरेटिंग भी कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टिंग भी कैलकुलेट करेंगे और फाइनेंसिंग भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक ही बार में अगर तीनों कैलकुलेट करते हैं तो तीनों का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, सुजाता started a small enterprise under the Skill India scheme. As the business grew, the revenue started increasing and she decided to form Sujata Limited to achieve her objectives with 10 other like-minded persons. The financial position of the company is given in its balance sheet as at 31st March 2022. और फिर उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का बताने के लिए हमको बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, जिसमें कि देखो एक हमारा ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। ओपनिंग कौन सा बैलेंस हो जाएगा, 2021 का जो बैलेंसेस है वो ओपनिंग हो जाएगा और 2022 के बैलेंसेस हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में देखो क्या क्या है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। ठीक है, फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, नॉन करेंट एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब दिया हुआ है। इतना सारा इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट में। और फिर इसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1 लाख वाज चार्ज्ड ऑन टैंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट दिया है जो टैंजिबल एसेट में चार्ज हुआ है 1 लाख। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या मानते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम है हमारा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा मेरा किसमें से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सुजाता लिमिटेड। ठीक है, तो अब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तो इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट आइटम जो आएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसका अमाउंट कहां से आएगा तो एक बार लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर देखोगे तो 2021 का बैलेंस है 4 लाख का, 2022 का बैलेंस है 3 लाख का। 1 लाख का डिफरेंस आया, 1 लाख से रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हुआ तो वही अमाउंट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लाख से कम हुआ है तो नेगेटिव अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम भी दिया हुआ है जो कि हमारा डेप्रिसिएशन है, ये तो ऐड होता है। ठीक है, तो फिर अब हम ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम्स कह लो। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया हुआ है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ना 1 लाख। ठीक है, वही अमाउंट अब हम यहाँ लिख देंगे। अब एक बात बताओ, ये माइनस में 1 लाख है, ये प्लस में 1 लाख है, इसको अगर हम प्लस माइनस जो भी करें तो क्या हो जाएगा, निल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो निल आया, ये इतना कैलकुलेशन के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है मतलब वर्किंग कैपिटल अभी तक चेंजेस हमने नहीं दिखाया, और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज आता है। ठीक है, तो फिर उसका भी अब करते हैं।
अब इसके बाद हमको ऐड करना होता है इंक्रीज, छोड़ो इतना शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट, ठीक है। अब देखो करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कौन सा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो पहले करंट लायबिलिटीज देखते हैं। ट्रेड पेबल्स देखो 25,000 का था 50,000 हो गया, 25,000 से बढ़ा, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, यही पे लिखे ट्रेड पेबल्स, ठीक है, अमाउंट इधर लिखते हैं, ठीक है, 25,000, ठीक। और उसके बाद एक है इन्वेंट्री, देखो आपका करंट एसेट डिक्रीज इन करंट एसेट है ना, हाँ, तो इन्वेंट्री देखो 5 लाख का था 4 लाख हो गया, 1 लाख से घट गया है, ठीक है, तो इन्वेंट्रीज भी इसी में आएगा, इन्वेंट्रीज, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 1,25,000 का, ठीक है। उसके बाद अब इसका उल्टा हमको माइनस भी करना होगा, ठीक है, तो इसका उल्टा मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, करंट लायबिलिटी तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंक्रीज इन एसेट क्वेश्चन में है, और वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका करंट एसेट है और 1,25,000 से 1,50,000 हो रहा है, मतलब 25,000 से बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, कितना से 2,25,000 माइनस करना है हमको, 25,000 माइनस करना है। अब ये अमाउंट आ गया मेरा 1 लाख रुपया, ठीक है, तो अब ये 1 लाख रुपया के क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा मेरा पॉजिटिव अमाउंट है ना, तो इसीलिए कैश यूज्ड इन ना लिखकर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो ये फाइनल अमाउंट का कॉलम हमने बनाया है, तो 1 लाख को यहाँ ना लिखकर हम फाइनल अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये किसका अमाउंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट है। अब यही अमाउंट अगर नेगेटिव में आया होता तो हम लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखती है, सॉरी यार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, अभी तो ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हो गया, अब उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब ए ये रहा, बी लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो अलग अलग कलर के मार्कर से लिखते तो बहुत अच्छे से विजिबल होता, कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन अभी लाइट्स नहीं है, इसके कारण हम सेम कलर का मार्कर यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अलग कलर में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम्स देखे जाते हैं, तो जिस आइटम्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कौन कौन से आइटम्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बताओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की बातें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब फिक्स्ड एसेट देखो आप, परचेज हो रहा है क्या फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट टैंजिबल देखो 9 लाख का था 8 लाख का हो गया, परचेज तो नहीं हो रहा है। इनटैंजिबल एसेट देखो आप 2 लाख का था 5 लाख का हो गया, 5 लाख बढ़ गया है ना, 2021 में 2 लाख का था इंटैंजिबल एसेट और अभी 2022 में हो गया है 5 लाख का, मतलब 3 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 3 लाख से बड़ा है, मतलब परचेज हुआ होगा तभी तो बढ़ा है ना, रखा रखा तो बढ़ा नहीं होगा। तो परचेज ऑफ इंटैंजिबल एसेट हम लिखते हैं, ठीक है, परचेज ऑफ इंटैंजिबल एसेट कितना, अब परचेज हम कर रहे हैं ना, तो परचेज सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो आउटफ्लो होगा ना, आउटफ्लो
ऑफ कैश, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 लाख को हम लिखेंगे नेगेटिव में, ठीक है। आउटफ्लो, पैसा जा रहा है मेरे बिजनेस से। फिर उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है क्या, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी आप देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी 4 लाख का था, अभी 3 लाख का हो गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया मेरा, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना का मैंने बोला था, 4 लाख का था, 3 लाख का हो गया, बिक गया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मेरा बिक गया तो इसमें तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है। इनफ्लो ऑफ कैश, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इनफ्लो आउटफ्लो भी हम लिख रहे हैं। अब क्योंकि इनफ्लो हुआ है कैश का, इसीलिए ये 1 लाख का अमाउंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव अमाउंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में और कुछ बोला है क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो नहीं बोला है, केवल एक डेप्रिसिएशन था उसका, यहाँ पे कोई काम नहीं है। और अगर बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पे भी आज सच कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम प्लस माइनस करके फिर देखते हैं कितना आता है। -3 लाख में अगर करोगे प्लस आप 1 लाख तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 लाख आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर आएगा नेगेटिव में, ठीक है। 2 लाख आंसर आया, लेकिन ये आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव में, और ये आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आया है, इसीलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2 लाख, ये हो गया। अब सी हमको कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज देखा जाता है, तो वो चीज देखा जाता है जिससे हम अपना कंपनी का, अपना बिजनेस का फंड रेज कर सकते हैं। तो किस चीज से हम फंड रेज कर सकते हैं, या तो शेयर कैपिटल या फिर बोरोइंग्स, लोन से, ठीक है। तो अब इशू ऑफ शेयर हुआ है क्या, तो देखो 2021 में 17 लाख का बैलेंस दिया हुआ है और 2022 में 20 लाख का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब 3 लाख बैलेंस बढ़ा है। अब हवा में रखा तो पैसा बढ़ेगा नहीं, मतलब इशू हुआ होगा शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसमें इशू ऑफ शेयर इशू किए हम, पब्लिक ने हमसे शेयर खरीदा, बदले में पैसा पे किया, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा या आउटफ्लो ऑफ कैश, तो ये होता है इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब पैसा आया ना भाई मेरे पास, ठीक है। तो कितना पैसा आया, तो 3 लाख आया, ठीक है। तो 3 लाख अगर मेरे पास आया है तो ये तो पॉजिटिव अमाउंट ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपका बोरोविंग्स में देखो तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी दिया हुआ है, 21 में बैलेंस है 2 लाख और 22 में है 3 लाख, मतलब 1 लाख से बड़ा है, मतलब हमने लोन भी लिया है, ठीक है। फिर लोन लिया है मतलब इसमें भी इनफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। इसमें भी इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। और कितना हमने लोन लिया है, तो 1 लाख हमने लोन लिया है, ठीक है। टोटल हो गया 4 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बार देखो कुछ और दिया है क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, कुछ तो ऐसा दिया नहीं, तो 4 लाख का हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया 4 लाख, ठीक। अब उसके बाद इसको यहाँ पे बंद कर दो। अभी तक मैंने एक भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं बनाया है, अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया है हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो ये यहाँ तक तो ठीक है, हमने कैलकुलेट किया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग या ये फाइनेंसिंग। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो, ठीक है। तो ABC तो हमारा हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। तो अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो 2021 में 2 लाख दिया हुआ है और 2022 में 5 लाख,
का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब 3 लाख का डिफरेंस है, ठीक है। 3 लाख से कैश और कैश इक्विवेलेंट मेरा बढ़ा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना 2 लाख का था, हो गया है 5 लाख का, मतलब 3 लाख से बढ़ा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो इसमें क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसको प्लस करना होता है। प्लस कर दे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख का है, ठीक है। ऐड करना होता है तो ऐड हम कर दिए, ठीक है। अब ऐड कर देंगे तो ये 3 लाख, ये 2 लाख आ जाएगा मेरा 5 लाख, और 5 लाख मेरा अभी का 2022 में देखो बैलेंस भी दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा ई, और इसको कहेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। कौन सा, तो ये 5 लाख रुपया, और ये 5 लाख रुपया आप मिला भी सकते हो क्वेश्चन में, जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 5 लाख अगर बुक में दिख रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, सेम है, ये 5 लाख, ये 5 लाख। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक है, और पूरा स्क्रीन आपका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो। चलो फिर अब वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं, और नेक्स्ट हम करेंगे और भी डिफरेंट चैप्टर के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी होगा अब इम्पोर्टेंट ही होगा, क्योंकि सैम्पल पेपर्स के ही क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर क्लास 12 में आप थोड़े थोड़े पुराने होने लगे हो, मतलब हो ही गए हो, लेकिन हम अभी भी यहाँ पे नया है, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय, थैंक यू, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।